वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। Bismillahirrahmanirrahim. Conversion of amino acid to specialized product, catecholamines. In the previous lecture, we have discussed the importance of the catecholamines and how catecholamines are synthesized by this pathway. In today's lecture, we will discuss how catecholamines are degraded. Now look carefully. This is the norepinephrine. And once released at the neurotransmitter level, catecholamines have a half-life of about 1 minute due to the subsequent activation. Because ये neurotransmitters हैं, अगर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा रहेंगे तो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, इसीलिए नेचर ने इनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट रखी है। इमीडिएटली ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर हमारे पास अगर देखें तो दो पाथवेज हैं। एक हमारे पास है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है, एंड अनदर एंजाइम इज दी कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। पहले हम देखते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या कर रहा है। The monoamine oxidase inactivates catecholamines by oxidative deamination to yield the corresponding aldehyde. ये जो अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, डीअमाइनेशन होगी, अमोनिया रिमूव होगा एंड देयर विल बी दी एल्डिहाइडिक ग्रुप. द कंपाउंड्स टू फॉर्म H3,4-dihydroxyphenyl glycoaldehyde. Another pathway, catechol O-methyl transferase. It also inactivates the catecholamines and here the methylation will be done using the S-adenosyl methionine SAM. The one carbon donor is donated to the aromatic ring. You can see यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह OCH3 ग्रुप हो गया है, कन्वर्जन हुआ है, जिसकी वजह से दोनों कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव है, अब वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते. वी हैव सर्टेन ड्रग्स दैट ब्लॉक दिस एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज and monoamine oxidase inhibitors and methamphetamines. They block catecholamines degradation, allowing their accumulation in the presynaptic neurons and then subsequent leakage into the circulation, providing an antidepressant effect. यानी क्या करते हैं हम इसमें कि बेसिकली तो ये न्यूरोनल जंक्शन पे होती हैं और जब डिप्रेशन होता है पेशेंट के अंदर तो पेशेंट के अंदर ब्रेन के अंदर या ब्लड के अंदर दोनों लेवल्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स और ये जो कैटेकोलामीन्स के लेवल कम हो जाते हैं. ये हम एंजाइम ब्लॉक अगर हम दे देंगे तो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में भी, ब्रेन में भी और ब्लड में भी फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कैटेकोलामीन. स्ट्रक्चरली हमने ये समझा है फॉर द नॉरएपिनेफ्रिन सेम प्रोसेस होगा फॉर एपिनेफ्रिन एंड It undergoes either monoamine oxidase inhibitor जिसकी वजह से डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड बनेगा, फिर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज से मेटानेफ्रिन बनेंगे और या नॉन मेटानेफ्रिन बनेंगे एंड बोथ फर्दर अंडरगो विद द डिग्रेडेशन बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टू दी 3-methoxy-4-hydroxy मैंडेलिक एसिड. इफ वी टॉक अबाउट डोपामीन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से अगर एक्ट करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन होगी डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड में, या फिर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम अगर एक्ट कर रहा है तो इट विल कन्वर्ट इनटू 3-methoxy-tyramine में, और डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड फर्दर अंडरगो होगा COMT में. ऑल्टरनेटिव हमारे पास पाथवे है, यहाँ पे पहले मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है फिर COMT है जिससे होमोवेनिलिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे पहले COMT यानी कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एक्ट कर रहा है फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से होमोवेनिलिक एसिड आखिर में बन रहा है. इन बोथ कंडीशन आखिर में homovenilic acid बनेगा. This is all about the degradation or inactivation of the catecholamines. Thank you.